सभी व्यूअर्स को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आगामी यूपी पुलिस की परीक्षा को देखते हुए हम एक जीके की सीरीज चला रहे हैं जो कि यूपी स्पेशल से जुड़ी हुई है, जिसमें हम अब तक अपने 7 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। उसी क्रम में यह हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक परिचय के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो देखते हैं, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश आपका जो ये मध्य देश है, इसमें प्राचीन काल में 8 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, 16 महाजनपद हुआ करते थे प्राचीन काल में, जिसमें से 8 महाजनपद आपके मध्य देश में हुआ करते थे, जो वर्तमान जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और उसके नाम आप जान लीजिए: पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, कुरु, वत्स और मल्ल। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा जा चुका है यूपी के एग्जाम में ही कि मध्य देश में कितने महाजनपद थे प्राचीन काल में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, बुंदेलखंड, प्रतापगढ़ से नवीन पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नवीन पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 3 जगह के नाम मैंने बता दिए हैं, मिर्जापुर है, बुंदेलखंड है, प्रतापगढ़ है। अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन वस्तुएं जो मेरठ के आलमगीरपुर से प्राप्त हुई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। आगे देखते हैं, पुरापाषाण कालीन स्थल जिसको बोलते हैं बेलन घाटी, इलाहाबाद में स्थित है। ये पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन लाल मृदभांड, ठीक है, के साक्ष्य संपूर्ण यूपी से मिले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन जो लाल मृदभांड है उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, तो आप बता सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। ठीक है, लाल मृदभांड मतलब आपने अपने घर में देखा होगा, ये जो घड़ा होता है लाल कलर का, ऐसे, ठीक है, पानी वानी ठंडा करने के लिए जिसे हम रखते हैं। अब देखते हैं, पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, एक थी अहिछत्र जो वर्तमान बरेली है, एक दूसरी थी कामपिल्ले जिसे हम फर्रुखाबाद बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश जो है इसे क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का पालना बोला जाता है। आपकी यूपी लेखपाल 2016 के पेपर में ये पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, बुद्ध काल में यूपी में 7 गणराज्य थे। कितने थे? 7 गणराज्य बुद्ध काल में। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से दिया। इसे हम घटना को इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ध्यान में रखना है। भारत सरकार के राजकीय चिन्ह, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार, सिंह लाट को सारनाथ के लघु स्तंभ सीट से लिया गया है। हम देखेंगे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें 4 शेर हैं जो एक दूसरे से विपरीत साइड को मुँह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमने एक रुपये के नोट पर भी देखा होगा। ठीक है, वो आपका कहाँ से लिया गया? सारनाथ के लघु स्तंभ से लिया गया है। आगे देखते हैं, चूनार, उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थरों से अशोक की जो पाषाण कलाकृतियाँ हैं और लेखों का निर्माण किया गया था। ये हमको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका। अयोध्या शिलालेख संबंधित है शुंगों से, ये यूपी पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, धर्मराज्य का स्तूप कहाँ है? तो धर्मराज्य का स्तूप जो है वो आपका सारनाथ में है। गांधार एवं मथुरा कला केंद्रों का विकास कब हुआ? ये होता है आपका कुषाण काल। देखिए, गांधार कला और मथुरा कला की एक विशेष शैली है, लाल बलुआ पत्थर का इसमें यूज होता है, जो आपका आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियानों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम कुछ नगर हैं और उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। देखिए, जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने की। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। ये आपका पूछा जा चुका है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1506 में। उत्तर प्रदेश के आपके कांस्टेबल के एग्जाम में 2018 के पेपर में ये पूछा जा चुका है। लखनऊ की स्थापना किसने की थी? आसफुद्दौला ने 1775 में। कानपुर की स्थापना हिंदू सिंह ने की थी 1750 में। और इलाहाबाद की अकबर ने की थी 1572 में। जलालाबाद की भी स्थापना अकबर ने करी है। और जलालपुर, जिसे हम अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना भी अकबर द्वारा की गई। झांसी, वीर सिंह जूदेव बुंदेला के द्वारा 1608 ईस्वी में झांसी की स्थापना करी जाती है। और फर्रुखाबाद की नवाब मोहम्मद खां बंगस 1714 में फर्रुखाबाद की स्थापना की जाती है। गाजियाबाद, जिसे उस टाइम पे गाजी उद्दीन नगर बोला जाता था, वजीर गाजी उद्दीन ने 1740 में इसकी स्थापना करी। और फतेहपुर सीकरी जो नगर है आपका आगरा में, वो भी आपका अकबर ने बसाया था। आगे देखते हैं, कुषाणों की जो पहली राजधानी थी वो थी आपकी पेशावर, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ती है। और दूसरी इनकी जो कुषाणों की राजधानी थी वो थी मथुरा में। ठीक है, हमको ध्यान में रखना है।
मैंने अभी एक सेक्ट में बताया था कि मथुरा कला क्या है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इसमें होता है। यहाँ पर देखेंगे कुछ निर्माणकर्ताओं के नाम दिए हैं और उनके द्वारा बनाई गई इमारतें या भवन। अब हम देखते हैं हुसैन शाह सरकी द्वारा क्या बनवाया गया। इनके द्वारा बनवाया गया जौनपुर की जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा, आपको ध्यान रखना है। अब इब्राहिम शाह सरकी, इनके द्वारा क्या बनवाया है, जौनपुर की अटाला मस्जिद बनवाई गई इनके द्वारा। अकबर साहब ने क्या क्या बनवाया, यहाँ पर देखते हैं, फतेहपुर सीकरी बनवाया, आगरा की स्थापना करी, इलाहाबाद के किले और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी इन्होंने बनवाया। ठीक है, आगरा में जहांगीर महल, फतेहपुर सीकरी में पंच महल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा की स्थापना अकबर द्वारा की गई। आगे देखते हैं शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। ताजमहल सबको पता है, उत्तर प्रदेश की आन बान शान है पूरा। दीवान आम, दीवान खास और मोती मस्जिद, ये आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी कांस्टेबल के में 2018 में ये पूछा गया, यूपी पीसीएस में नहीं, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, नूरजहां ने क्या बनवाया, एतमाद दौला का मकबरा जो कि आगरा में स्थापित है, वो नूरजहां ने बनवाया था। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया था, इसको देखें। अकबर के ये जो 9 रत्न हैं, इनमें से बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश से थे, जिसमें आपको टोडरमल के बारे में पूछा जा चुका है कि टोडरमल कहाँ से थे, सीतापुर से थे। तो बीरबल के बारे में भी पूछा जा सकता है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, इसका नाम था अयोध्या, ये भी आपका पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, प्राचीन काल में कन्नौज, जिसे हम कान्यकुब्ज नाम से प्रसिद्ध था ये। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण अयोध्या लेख में मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सम्राट गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण, दिग्विजय मतलब बड़ी विजयों का विवरण इलाहाबाद लेख में मिलता है। ठीक है, 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर पर कब्जा कर लिया था, ये आपका पूछा जा चुका है एक बार उत्तर प्रदेश के ही एग्जाम में। अब देखते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम 2003 और 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलन जो कि कन्नौज और प्रयाग में हुआ था, प्रयाग आपका पूछा जा चुका है, कन्नौज पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए 2008 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है कुशीनारा, जो वर्तमान में कुशीनगर है, मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, ये पूछा जा चुका है आपका। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनारा में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं 2008 में पूछा गया है यूपी पीसीएस में कि सांची स्तूप का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। ये जो सांची स्तूप है आपका, इसका संबंध जो है महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 2015 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। हम इनकी चर्चा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हम उस तरीके की आपकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जौनपुर को सल्तनत काल में पूर्व का स्वराज कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपका पूछा जा चुका है। अब देखिए यूपी एसएससी में ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, सूरसेन महाजनपद कहाँ थी, इसकी राजधानी मथुरा थी, ये पूछा जा चुका है। टोपारा जो कि सहारनपुर में है, तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेगों को फिरोज शाह द्वारा दिल्ली ले जाया गया था, ये पूछा जा चुका है 1996 में यूपी पीसीएस के एग्जाम में। अब देखिए यूपी एसएससी 2014 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। चेदी की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मल्ल की कुशीनगर और सूरसेन की मथुरा। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 2017 का देखते हैं यूपी पीसीएस का, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, ये था हुसैन शाह। ठीक है, गुप्त काल का टेराकोटा जो कि पक्की मिट्टी होती है कि ईंटों से बना हुआ भीतर गांव का मंदिर, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, कानपुर में स्थित था। ठीक है, अब देखिए 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने, ऊपर मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, हम बात करते हैं क्या क्या घटनाएं होती हैं। देखिए 1857 की जो क्रांति है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मेरठ से। कब, 10 मई 1857 को। ठीक है, 1857 के दौरान कानपुर का जो पेशवा है नाना साहब को घोषित किया जाता है। कानपुर के पेशवा किसको घोषित किया जाता है, नाना साहब को। और 19 नवंबर 1935 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। पूछा जा सकता है आपसे कि भाई रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी में हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग कौन थे, भारत का गवर्नर जनरल था, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 1857 की क्रांति के केंद्र और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। बार बार हर एग्जाम में ये रिपीट होते हैं उत्तर प्रदेश में, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो लखनऊ
में जो नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति में, वो कौन थी? बेगम हजरत महल। और कानपुर में कौन कर रहे थे? नाना साहब कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है। इलाहाबाद में लियाकत अली साहब कर रहे थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। और कल्पी में तात्या टोपे कर रहे थे। और बरेली में खान बहादुर खान कर रहे थे। और मथुरा में देवी सिंह और मेरठ में कदम सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। आगे देखते हैं 1856 में अवध को क्या किया था? कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि कुशासन के आधार पर अवध को किया गया। झांसी का जो आपका युद्ध होता है, रानी झांसी लक्ष्मीबाई, यहाँ क्या था? उत्तराधिकार के ऊपर युद्ध था। ठीक है, अब देखते हैं सर सैयद अहमद खान द्वारा 1857 में अलीगढ़ में मोहम्मडन ओरिएंटल विद्यालय, जिसका वर्तमान नाम क्या है? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान द्वारा। आगे देखते हैं बलिया में चित्तू पांडे, जिन्हें शेर-ए-बलिया भी बोला जाता है, के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यूपी में क्या बनाई गई थी? अस्थायी सरकार बनाई गई थी। कहाँ पर? बलिया में, जिसे हम इंटरिम गवर्नमेंट भी बोली जाती है। ये UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में चंद्रशेखर आजाद द्वारा 1924 में किया गया था। और इसके मेंबर कौन कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल। इसी का नाम आगे चल के HSRA पड़ता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पड़ता है, जिसे बाद में हमारे भगत सिंह भी ज्वाइन करते हैं। दिल्ली में होता है फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में वाराणसी में BHU की स्थापना हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ये हमको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री जी ने करबंदी आंदोलन चलाया था। ये भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 1861 में शिव दयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। ये भी देखना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर 1925 में के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक घटना है, चोरी चोरा घटना। ठीक है, यहाँ पे 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटित होती है। किसी किसी किताब में 5 फरवरी भी आपको दी गई। तो ये कहाँ पर घटित होती है? गोरखपुर में। इसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है एक थाने में बंद करके। और ये घटना होती किस कारण से है? तो एक व्यक्ति हैं भगवान अहीर, जो कि सेना के पेंशनर हैं, जिन्हें ब्रिटिश पुलिस इतनी बुरी तरीके से पीटती है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से ये चोरी चोरा कांड घटना होती है। इस समय भारत के जो हमारे वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ये क्या क्या काम करते हैं? ये भारत में देवदासी प्रथा की समाप्ति करते हैं और हिल्टन यंग कमीशन की नियुक्ति करते हैं। ये हिल्टन यंग कमीशन वही है, ये शायद 1924 में इसकी स्थापना करी जाती है। और जो RBI है हमारी वर्तमान, ये इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनती है आगे चलकर। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। पूछा जा सकता है आपसे कि कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा है वो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और कब? लखनऊ अधिवेशन के दौरान, जो कि 1936 में होता है, कांग्रेस का। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। UPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके सचिव कौन थे? NG रंगा। देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये UPPCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यूपी का और भी कोई एग्जाम हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके SSC के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंगल पांडे बलिया जिले से संबंधित थे। पूछा जा सकता है, यूपी में देखो रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुलिस में कि भाई मंगल पांडे कहाँ से संबंधित थे, तो आप बता सकते हैं बलिया जिले से संबंधित थे। और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं जो रेजिमेंट थी जो कि बैरकपुर में थी, उसके सिपाही थे ये। आगे देखते हैं काकोड़ी षड्यंत्र केस, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। 9 अगस्त 1925 को ये घटित होता है। देखिए, एक रेल है जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, को काकोड़ी षड्यंत्र में लूट लिया जाता है। और 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल और आपके अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ये सभी किसके मेंबर थे? HRA के मेंबर थे, जो मैंने आपको ऊपर बताया था इस संगठन में शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, जो आगे चल के HSRA के नाम से बनती है। ठीक है, फिरोज शाह कोटला में दोबारा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे AO हिंद, कहाँ थे? इटावा के आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये रहे थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद जिले के नैनी जेल में बंद किया गया था। पूछा जा सकता है, भाई नेहरू जो हैं हमारे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्ति हैं, तो पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद UPSSC के एग्जाम में। एलसेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चंद्रशेखर
आज़ाद जो हैं हमारे, वो ब्रिटिश पुलिस से आपका गोलीबारी के दौरान वहाँ संघर्ष करते हुए 30 फरवरी 1931 को शहीद हो जाते हैं एक पेड़ के बराबर में। सनी देओल ने इनका करैक्टर भी निभाया है एक फिल्म में, आप देख सकते हैं जाकर। अब यहाँ पर देखते हैं हम यूपी में हुए कुछ कांग्रेस के अधिवेशन, उनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये चीज़ देखिए कि लखनऊ में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए थे, जो कि कितने थे? 3। ये आपको ध्यान रखना। प्रथम जो अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल, कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में 1888 में, ठीक है। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद के आपके अध्यक्ष रहे थे, जो इलाहाबाद में संघ होता है। और रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में रहे थे 1899 में। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में रहे थे 1905 में। विलियम बेटरबर्न इलाहाबाद में रहे थे 1910 में। अंबिका चरण मजमूदार लखनऊ में रहे थे। और श्रीमती सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 में। और प्रथम भारतीय महिला जो थी ये अध्यक्ष थी, ठीक है, कांग्रेस की। पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और आचार्य जेमी कृपलानी ने मेरठ में की थी, ठीक है। 1946 में आज़ादी के समय ये अध्यक्ष रहे थे। यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हैं जो आपके यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर युद्ध है, यहाँ पर अवधि दी हुई है, यहाँ पर इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहला दे रखा है आपका मेनांडर का युद्ध, ठीक है। 182 ईसा पूर्व में ये होता है। यहाँ पर मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लेता है मेनांडर, ठीक है। दूसरा होता है आपका चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य होता है। इसमें जयचंद की आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला युद्ध होता है आपका कालिंजर का युद्ध 1202 से 1233 ईस्वी के बीच। चंदेल शासक परमीदेव और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य, इसमें परमीदेव की मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं जौनपुर का युद्ध जो 1478 ईस्वी में होता है। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लेता है इस युद्ध में। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। बाबर और किसके बीच? राणा सांगा के मध्य हुए, जिसमें राणा सांगा की पराजय होती है। अगला देखते हैं कालिंजर का द्वितीय युद्ध 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की इसमें विजय होती है, ठीक है। अगला देखते हैं आगरा का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1554 से 1556 ईस्वी में। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आ जाता है आगरा के द्वितीय युद्ध में। और बनारस का युद्ध जो होता है 1780 ईस्वी में होता है। राजा चेता सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के मध्य होता है और राजा चेता सिंह की इसमें पराजय हो जाती है। मथुरा का युद्ध आपका 1804 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें जनरल लेक पराजित होता है तथा मथुरा और आसपास के क्षेत्रों पर किनका? मराठाओं का अधिकार हो जाता है। इसके बाद अगला युद्ध है हमारा लास्ट चिन्हाट का युद्ध, जो कि 1857 ईस्वी में होता है। अवध की बेगम जो है हजरत महल, ठीक है, और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों को विजय मिलती है और 6 सितंबर 1857 को अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने ये जो भी यहाँ पर मटेरियल कराया है ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप 4 या 5 बार देखेंगे तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे उत्तर प्रदेश के में तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। आप किसी का भी लेक्चर देख लीजिए, इतना ज़्यादा मटेरियल आपको किसी भी और लेक्चर में बड़ी मुश्किल से ही मिल पाएगा एक ही जगह बहुत ही कम समय में। नमस्कार।